जीतू भैया क्या हुआ? आप सही तो हो जीतू भैया? मैं ज्यादा देर रोक नहीं पा रहा हूँ इसको यार। वो फटाफट निकल भैया भैया बचा के भैया भैया बचा आ गया चलो। जीतू भैया बाप रे यार, वो तो बिल्कुल मासूम सी लग रही थी यार। बिल्कुल यार, बहुत भयानक है यार जीतू भैया। भाई ये पता है कि किसके कारण हुआ है? ये जो काला जादू अपन देखा था ना अपन ने, उसके कारण हुआ मेरे भाई। उस काला जादू से ही ये प्रकट करी हुई है और ये बहुत भयानक रूप है, भयानक चीज है ये। जीतू भैया आपने राधे भैया को कॉल किया था, उसका क्या हुआ? राधे भैया को मैंने कब का ही फोन कर दिया, बोला पहुंचने वाला ही हूँ मैं। एक बार और ट्राई करो ना यार, एक बार देखे। हाँ तूने की बात सही कही। गई फटाफट। राधे भैया उठाओ। हेलो राधे भैया। अरे यार कहाँ आ गए आप? वहाँ पहुँच गए ना, तो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान रखना आगे की तरफ। आपको जैसे आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ने के बाद में आपको काला जादू वो मिलेगा एक जगह। वहाँ पे उस काला जादू के वहाँ पे आपको ज्यादा रुकना नहीं है। वहाँ पे आपको एक लड़की दिखेगी, ठीक है ना? वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, मासूम आत्मा नहीं है वो, ध्यान रखना। वो बहुत खतरनाक चीज है। उसने मतलब है ना, मेरे पास इतनी सेफ्टी होने के बाद में भी मेरे को ये फील करा दिया कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम बचते बचाते निकले पहाड़ी की तरफ। ध्यान से आना, मेरी बात सुनो। वो जो काला जादू हुआ है ना, वो फोन कट गया। अरे यार जीतू भैया क्या दिक्कत है? नेटवर्क की दिक्कत है क्या है यार? सुन मेरी बात, यहाँ से भाई आगे चल, फटाफट आ जा। थोड़ा सेफ लेने वाला, राधे भैया का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में देखेंगे भाई। भाई वो जो क्लिप है ना भाई, उस क्लिप में यार जो देखा ना अपन ने, वो इंसान मामूली नहीं है भाई। जो अपने काला जादू से ऐसे छलावे प्रकट कर सकता है, इतने खतरनाक, वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। भाई अपने को संगीता के भाई को बचाना पड़ेगा। बिल्कुल। अपन ने जितना कमजोर इस लोकेशन को समझा था ना, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल जीतू भैया आप ये क्या कर रहे हो? भाई ये समझ नहीं रहा है, ये नाइट विजन कैमरा है ना, इसको अपने को इस जंगल के अंदर कहीं ना कहीं इंस्टॉल करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो मदन नाम का व्यक्ति है ना, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ठीक है ना? वो उसका दिखना बहुत जरूरी है, मेन बात तो। और उससे अपन लड़ नहीं सकते, एक बात ध्यान रखना। अपने को उसको लालच देना पड़ेगा 1 लाख रुपए का, कि हम हमारी परेशानी मिटवाने के लिए इस जंगल के अंदर आए। क्योंकि अगर उसको पता लग गया ना कि इस एक आत्मा को, मुकेश नाम की आत्मा को बचाने के लिए आए, तो वो अपने हाथ नहीं लगेगा। अपने को इस जंगल में आगे जाने के बाद में कंटिन्यू आवाजें लगानी है कि मदन भैया या मदन जी जो भी है, वो आवाजें लगा के उसको 1 लाख रुपए का लालच देना पड़ेगा। ये कहेंगे कि मैं बीमार हूँ, 1 महीने का मेहमान हूँ, डॉक्टर ने मुझे 1 महीने का टाइम दिया। समझ रहा तू? दोस्तों मेरे हाथ में ये गुरुदेव का दिया हुआ एक ऐसा लॉकेट है जो शायद इस जंगल के अंदर मेरी रक्षा करेगा। क्योंकि जो व्यक्ति काला जादू करना जानता है, जो एक आत्मा को कैद करके ले जा सकता है, वो सोचो कितना ताकतवर है। इसीलिए मेरी जेब के अंदर वो लॉकेट है जो शायद सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जो गुरुदेव की बहुत सारी शक्तियां इसके अंदर है। साथ में दोस्तों नाइट विजन मेरा कैमरा है, जो इस जंगल के अंदर हम इंस्टॉल करेंगे। क्योंकि आप सबसे पहले इस क्लिप को देखो कि हम इस जंगल में क्यों एंटर हो रहे हैं। ये क्लिप हमारे को इसी गांव के एक व्यक्ति ने दी है, जिसके 2 बच्चे इस जंगल के अंदर लापता हुए थे। उन्होंने अपने घर वालों का साथ लेके इस जंगल के अंदर नाइट विजन कैमरे लगाए थे और उन्होंने ये रिकॉर्ड करी थी। सबसे पहले ये रिकॉर्डिंग देखो। दोस्तों अभी आपने रिकॉर्डिंग देखी होगी, उस बंदे का चेहरा सामने आ चुका है। वो बंदा भले ही चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा है इस क्लिप के अंदर, मगर हमें ये मालूम पड़ चुका है कि वो पैर से अपंग है। और दोस्तों उसके हाथ में आप देख रहे हो ना,
वो इस जंगल में क्रॉस होता हुआ दिख रहा है केवल काला जादू करने के लिए। दोस्तों साथ में मेरे पानी है, पानी की 4-5 बोतल बैग के अंदर है। उसके अलावा ये खाने का टिफिन उस मासूम संगीता ने लेने से इनकार कर दिया था और ये बोला था कि मेरे भाई की आत्मा अगर कहीं नजर आए ना तो ये खाना जरूर खिलाना उसको। दोस्तों साथ में एक ऐसी टॉर्च है जो रोशनी का काम भी करेगी और इसके साथ साथ में झटके देने के काम में भी करेगी। अगर कोई जानवर आता है या फिर कोई दूसरी कोई भी ऐसी चीज़ आती है उसको हम करंट लगा के अपने से दूर रख सकते हैं। साथ में दोस्तों 6 से 7 बैटरियाँ मेरे बैग में है। पावरफुल बैटरी है जो पूरे 7 घंटे तक का बैकअप देती है, ये भी हमारे साथ में है। उसके अलावा दोस्तों ये कुछ गैजेट ऐसे है जो शायद हमारा काम करेगा, आसान कर देगी इस जंगल के अंदर। साथ में दोस्तों छोटे से हथियार है जो ज़्यादा हम रख नहीं सकते बड़े हथियार, क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइन भी है। साथ में मोशन सेंसर भी है। दोस्तों क्या एक मासूम संगीता की आत्मा, क्या उसको उसका भाई मिलेगा? क्या हम कामयाब हो पाएंगे? हम कामयाब जरूर हो पाएंगे मगर केवल आपकी दुआओं के कारण दोस्तों। बिल्कुल दोस्तों, आप लोगों के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आनी चाहिए और आप लोगों को दुआ करनी है, हम लोगों के लिए प्रार्थना मांगनी है, तभी हम मुकेश को दोबारा संगीता के पास ले जा पाएंगे। दोस्तों आप लोगों का प्यार होना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों, और बहुत ज़्यादा मिलना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको इस वीडियो को। मैं तो ये कह रहा हूँ आगे जाने के बाद में हमारे को आवाज़ें नहीं करनी है, पूरा ध्यान से देना, एक एक चीज़ें इस जंगल के अंदर नोट करनी है, क्योंकि जो मदन नाम का व्यक्ति है वो काला जादू करने के लिए जंगल में आता है तो कुछ निशान भी हमें हो सकता है मिल जाए। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कैमरा स्टॉप करने के बाद में भाई जैसे 12 बजेगी उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये अनुष्ठान 12 बजे बाद में ही होते हैं। ठीक है भाई हर्ष भाई, एक बार वापस से दिखा दे भाई सबको। हाँ। उसके बाद के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। देखो दोस्तों खाना पीना सब कुछ है हमारे पास, और ये तो हमने थोड़ी बहुत चीजें रख रखी है, बाकी तो हमारी बैग में है, क्योंकि देखो हर चीज दिखाना संभव नहीं हो पाता दोस्तों, इसलिए। ठीक है हर्ष भाई, ओके जीतू भैया। आवाजों की ध्यान रखना। बिल्कुल जीतू भैया। यहाँ से लोकेशन उन्होंने कहा कि हमने जहाँ पे कैमरा लगाया ना, हाँ, वो कैमरे यहीं पे आसपास ही लगाए थे उन्होंने, और वो मदन रोज रात को यहाँ पे काला जादू करने के लिए आता है। देखते हैं कि क्या संगीता का भाई क्या किसी बोतल में बंद है या फिर कहाँ पे है, वो सब चीजें, या फिर उसको रंगे हाथ पकड़ेंगे भाई। आ जाओ। जीतू भैया आवाज सुनी, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हवन चल रहा है। बिल्कुल। तो ज़्यादा आवाज़ भी नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हमने आवाज़ें निकाली ना तो मदन नाम का जो व्यक्ति है जो काला जादू करता है वो अलर्ट हो जाएगा। आवाज थी, देखो एक बार कंफर्म करो कुछ है क्या। मेरी बात, अपनी लाइट देख के वो वैसे अलर्ट हो जाएगा, छुप जाएगा। मगर यहाँ पे अपने को सब जगह एक चीज़ नोटिस करनी है कि कहीं पे भी अगर कोई हवन पाठ या कोई काला जादू की सामग्री मिलती है ना तो समझ लेना आप एग्जैक्ट लोकेशन पे अपन। ओके जीतू भैया, एक बार थोड़ा सा यार इधर चल के आते हैं ना, देख के आते हैं यार क्या है। कहीं पे भी मिल सकता है भाई। देखो अच्छे से देखो, यहाँ पर कुछ अगर मिल जाए हमें कुछ ऐसी चीज। यहाँ पर कहीं भी नहीं है, उस रास्ते को अपने को छोड़ना ही है। आजा भाई चलो। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये मुझे बताइए कि आप कौन कौन मेरे साथ में हैं। कमेंट करो कि यार क्या आप मुकेश को देखना चाहते हो, क्या सही सलामत मैं उसकी बहन के पास में उसको पहुंचाऊं, ये आपको कमेंट करना है और उस कमेंट के आधार के ऊपर मेरी हिम्मत बढ़ेगी। बिल्कुल जीतू भैया, इन्हीं भाई लोगों का प्यार, बहनों का प्यार है। बस थोड़ा गैप बना के चल भाई। ओके। क्या मेरी बात आवाज आई ना? बिल्कुल। मुझे ऐसा लगा भाई कि जैसे कोई रोशनी चल रही थी। फटाफट वही रोशनी। जीतू भैया मुझे ऐसा लगा जैसे पेड़ों के अंदर है ना
हाँ। कोई मोमबत्ती चल रही थी। हो सकता है मोमबत्ती या दीपक या कुछ भी। एक काम कर, थोड़ी सी रोशनी बढ़ा भाई, इसकी रोशनी बहुत जरूरी है, जंगली जानवरों का भी डर है यहाँ पे। हाँ जी तो आज गुरुदेव अपने को आश्रम में मिल जाते, वो अपने को कोई ना कोई रास्ता बताते भाई, कोई ना कोई चीज़ के अंदर अपने को जानकारी देते, तो अपने को इस जंगल में आसानी होती मेरे भाई। वो बात तो है जी तो भैया। पता लगाएं यार, ना तो यार किसी इंसान की आवाज आ रही है, ना किसी जानवर की आवाज है यार, कैसे पता लगाएं यार। एक तो निशानी नहीं मिली इतनी देर में यार, अपने को एक निशानी भी मिलती ना मेरे भाई तो अपन समझ सकते हैं कि यहाँ पर कुछ है दोस्तों यार। मगर यार इग्नोर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज की जो वीडियो मिली है ना यार, उसके अंदर साफ साफ कैप्चर हो रहा है कि मदन नाम का एक गाँव का व्यक्ति साफ साफ रिकॉर्ड हो रहा है यार उसके अंदर। और जिन्होंने हमारे को वो रिकॉर्डिंग दी है ना, उनका कहना है कि रोज रात को इस जंगल के अंदर वो काला जादू करने के लिए जाता है। चित्तू भैया क्या हुआ? कोई था, कोई देख रहा था मेरे भाई। कोई गया। कौन है यहाँ? कौन था अभी यहाँ? कौन है यहाँ? कोई है तो सामने आओ, छुपने में कोई फायदा नहीं है। हाँ जी तो भैया भ्रम भी हो जाता है अपने को, क्योंकि जंगल बहुत ज्यादा बड़ा है। हाँ। और अभी तक ज्यादा बड़े हैं। यार ऐसे क्यों लग रहा है जैसे कोई अपने आसपास है? हो सकता है जीतू भैया, ऐसा तो नहीं है कि कोई जो मदन नाम का व्यक्ति जो काला जादू करता है, उस काले जादू के कारण यहाँ पे कोई आत्माओं को अपने पीछे भेजा हो भाई। हो सकता है जीतू भैया, डेफिनेट हो सकता है, आपका ये सोचना सही है। क्योंकि दोस्तों जैसे ही 12 बजती है ना, आत्माएं जागृत होती है जो काला जादू से बुलाई जाती है, और इस जंगल के अंदर हमारे पीछे कई आत्माएं भी पीछे पड़ सकती है। क्योंकि हमने जो क्लिप देखी ना, वो कोई साधारण व्यक्ति का, उसके हाथ में आपने रिकॉर्डिंग में देखा कि कुछ जल रहा था। क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी कसम खा जाओ, कोई देख रहा था। भगवान की कसम खा जाऊं, बोले तू विश्वास नहीं करेगा, इस झाड़ी के पीछे से ना मेरे को उसकी गर्दन दिखी है। तो भैया कम करो ना यार। मैं कह रहा हूँ कोई देख रहा था, किसी को मालूम पड़ चुका है इस जंगल के अंदर अपन है। यार ये तो खतरा हो सकता है अपने लिए, क्योंकि वो डायरेक्ट हम पर हमला कर सकते हैं। कोई है यहाँ पे, मैं दावे के साथ नहीं कह सकता हूँ किसी की नजर है अपने ऊपर। क्या हुआ? सामने देख। क्या है? झूम कर देख। मैंने कहा ना कोई देख रहा है, ये पक्का सबूत बताता हूँ तेरे को, फटाफट पास में। 12 बजे बाद में एंटर हुए, यहाँ पे देख काला जादू की तैयारी हो रही थी। पहले कैमरा घुमा के देख, कोई है तो नहीं, बाद में देख। भाई कोई है यहाँ पे, देखो यार दोस्तों,
ये पक्का सबूत। और भाई नारियल पे देख क्या हो रखा है। जीतू भैया ये खतरा है। सुन मेरी बात, मैंने कहा था ना कोई पेड़ के पीछे से देख रहा था अपने को, ठीक है ना। 101% यहाँ पे जो तैयारी, खुशबू भी आ रही है। खुशबू भी आ रही है ना। हाँ। सुन मेरी बात, वो यहाँ पे तैयारी कर रहा था, ठीक है ना, और उसको अपनी लाइट दिखी है और वो पेड़ के पीछे से छुप के देख रहा था और वो बक चुका है यहाँ पे। जीतू भैया देखो मेरी बात सुनो, हम आपके दोस्त हैं, हम आपसे काला जादू सीखने के लिए यहाँ पे आए हैं। हमें किसी ने कहा कि अगर आपको शक्तियाँ प्राप्त करनी है तो इस जंगल के अंदर एक मदन नाम का आदमी है, उस आदमी से आप मिलोगे तो वो आपको काला जादू सिखाएगा, कुछ पैसे लेगा। हम 1 लाख रुपए उसको देने के लिए तैयार है। अगर हमारी बात इस जंगल में कहीं से भी आप छुप के सुन रहे हो तो हम उसको 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार है। हमें काला जादू सीखना, हम बहुत मुश्किल में है, हम बहुत परेशानी में है। हमें कुछ भी करके हमारी परेशानी ख़त्म करो, नहीं तो हम मर जाएंगे, हमारे घर वाले सब मर जाएंगे। हाथ जोड़ता हूँ मदन भाई, बाहर आओ। इधर भाई, मदन भाई हम आपके दुश्मन नहीं हैं, हम आपको हाथ जोड़ते हैं। प्लीज़ आप कहीं से भी इस झाड़ियों के पीछे से सुन रहे हो तो हमारी मदद करो, नहीं तो हम दोनों भाई मर जाएंगे। हम बहुत परेशान हैं, हम आपको नुकसान पहुंचाने नहीं आए। आप प्लीज़ मेरा विश्वास करो, हम बहुत दुखी हैं, मैं मर जाऊंगा नहीं तो। आप 1 लाख रुपए लेके आए हूँ आपके लिए। सुनो मेरी बात, मैंने आपको देखा अभी किसी पेड़ के पीछे से, आप मुझे देख रहे थे और ये सामान आप काला जादू कर रहे थे, ये सबूत है। जीतू भैया एक बार आगे चल के आओ यार, मेरा मन नहीं कर रहा, आप एक बार आगे चल के देखो ना यार। आवाज आवाज सुन, वो मदन पैसे के लालच में आके बाहर आएगा। सुन ले मेरी बात, उसको लालच देते, जब तक उसको लालच नहीं देंगे वो बाहर नहीं आएगा। अभी भी विश्वास नहीं कर रहा अपना। चलो एक बार आगे चल के देखते हैं। वो कहीं से भी छुपा हुआ आ सकता है। मदन भाई हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, हम 1 लाख रुपए लेने हैं। हम बहुत दुखी हैं, डॉक्टर ने हमें कह दिया है कि तुम 1 महीने के मेहमान और हो, आपका काला जादू ही हमें बचा सकता है। जब तक आप हमारे सामने नहीं आओगे तब तक हम आपसे मदद नहीं ले पाएंगे। हम आपके काला जादू के जरिए हम जीना चाहते हैं। और आगे चलते हैं यार, उधर चलो। बोल मेरी बात। हाँ यही है वो काला जादू। देख ले, मोमबत्तियाँ भी जली भी नहीं थी वो, ठीक है ना, नारियल वगैरह सब है। मैंने कहा ना, मैंने देखा है झाड़ियों के पीछे से, वो यहीं पे है। आजा फटाफट यार देख लेते ना, उधर चल के देख लेते यार एक बार। तू इधर तो आ, तो मेरी बात तो सुन। जीतू भैया एक चीज यार, यहाँ पर है ना मदन या कुछ ना कुछ है यहाँ पर। देखो नहीं, सुन मेरी बात, ये देखो ये। हाँ मेरी बात सुन मेरे भाई, सुन मेरी बात, मेरी तरफ कैमरा कर। मदन यहीं पे है, वो काला जादू के समान सबूत नहीं है क्या, मगर वो डर रहा है, समझ गया ना। क्योंकि कई लोग गांव वाले उसको रात को मारने के लिए, ढूंढने के लिए आते हैं। उसको ये ऐसा लग रहा है कि अपन उसको बेवकूफ़ बना रहे हैं। उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा, बार बार में उसको बुलाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का लालच बहुत बड़ा लालच होता है, वो सामने आएगा, समझ किसी चीज़ को। मदन भाई अब तो विश्वास करो हमारा। देखो इस घने जंगल के अंदर हमारा कोई भी दोस्त नहीं है, हम दोनों भाई अकेले हैं। आप हमारा विश्वास करो मेरे भैया, आप मेरी ज़िंदगी बचा सकते हो। डॉक्टर ने मुझे कहा 1 महीने का मेहमान हूँ, आपका काला जादू मुझे बचा सकता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, आप मुझसे 1 लाख रुपए लेके और एक बार आप मुझसे मिल लो। कहीं भी आप मेरे को किसी भी जंगल की झाड़ियों में छुप के अगर देख रहे हो तो प्लीज़ बाहर आओ आप। आवाज का ध्यान रखना, वो 1 लाख रुपए का लालच सुन के जरूर आएगा मेरे भाई। हर्ष एक बार वहाँ देखते हैं भाई। चाय का कप, ये देख। हाँ जीतू भैया ऐसे मत छुओ यार, क्या पता ये वो यहीं पे है भाई, वो अपने को देख के भगा है। हो सकता है वो अपनी आवाज़ सुन नहीं रहा हूँ, यहाँ से आवाज़ लगाते हैं। मदन भैया हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं,
हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। डॉक्टर ने मुझे कहा कि मैं 1 महीने का, मेरी जिंदगी 1 महीने के लिए ही है, बस मैं मर जाऊंगा। किसी ने बोला है कि मदन भैया है ना बहुत अच्छे आदमी है, वो अपने काला जादू करके तंत्र विद्या करके जिंदगी बचा सकते हैं। हम आपके लिए 1 लाख रुपए लेके आए हैं। अगर 1 लाख रुपए आप लोगे, और पीछे पीछे पत्थर आया भाई, ये पीछे पत्थर आया, पत्थर आया, पत्थर आया, पत्थर आया। यही तो जीतू भैया मैं देख रहा था कि किधर से किसी ने कुछ, भाई वो काला जादू कहाँ पे हुआ आगे? हाँ जीतू भैया इधर से शायद, जीतू भैया इधर से। वो यहीं पे है भाई। दोस्तों इधर आओ, देखो मैं आपको समझाता हूँ। उसको बेवकूफ बना रहा हूँ, उसकी नज़र मेरे पर है अभी भी, क्योंकि मैंने उसको देखा था और उसने देखा है कि मुझे पकड़ने वाले हैं कोई। ये देखो आप, मोमबत्तियाँ भी जली भी नहीं है, इनके मुंह देखो आप, इनके देखो, ये देखो। तंत्र विद्या उसकी स्टार्ट भी नहीं हुई है दोस्तों, ये तंत्र विद्या ऐसी की ऐसे ही पड़ी है अभी भी, ठीक है ना। अगर यहाँ पे ये जली हुई होती तो यहाँ पे सामग्री और भी होती, उसका काला जादू स्टार्ट ही नहीं हुआ है। जब तक वो हमें मिलता नहीं है, जब तक हम कुछ नहीं कर सकते। उसको रंगे हाथ पकड़ना पड़ेगा। हम 1 लाख रुपए का लालच दे रहे तेज तेज बोल के, मगर वो फिर भी बाहर नहीं आ रहा है। मदन भैया बाहर आओ। हम जानते हैं आप यहीं कहीं हो आसपास। मेरी जिंदगी अगर कोई बचा सकता है तो आप बचा सकते हो। हम 1 लाख रुपए लेके आए हैं आपके लिए। ये कैसी आवाज, ये कैसी आवाज है? ओ बाप रे, ये कौन है? ये कौन है? ये कौन है? ये तो और झूमर बिल्कुल जूम करके दिखा रहा हूँ। ये कौन है? अरे बाप रे, मैं इसको ज्यादा देर रोक नहीं पाऊंगा भाई। ये मदन का कोई काला जादू सा ये है। बाप रे, जीतू भैया कुछ तो करो यार। इसकी ताकत बहुत खतरनाक है भाई। जीतू भैया कुछ और तो करो यार। नहीं रोक पाऊंगा इसको। तो क्या कह रहे यार, कुछ तो करो यार जीतू भैया, ऐसे काम नहीं चलेगा यार। भाई मैं इससे ज्यादा देर नहीं रोक पा रहा हूँ। ये कोई बहुत खतरनाक डायन है भाई। तो कुछ नहीं कर पाएगी, तो कुछ नहीं कर पाएगी मेरा, तो कुछ नहीं कर। तेरे को मदन ने भेजा ना, तो तेरा मदन भी कुछ नहीं कर पाएगा। जीतू भैया जीतू भैया क्या हुआ? आप सही तो हो जीतू भैया? मैं ज्यादा देर रोक नहीं पा रहा हूँ इसको यार। वो फटाफट निकल भैया, भैया पीछे आ गए। भैया बचाओ। सुन, फटाफट सेफ जोन में चलना पड़ेगा। आगे चलो। जीतू भैया, बाप रे यार, वो तो बिल्कुल मासूम सी लग रही थी यार। बिल्कुल यार, बहुत भयानक है यार जीतू भैया। भाई ये पता है कि किसके कारण हुआ है? ये जो काला जादू अपन देखा था ना अपन ने, उसके कारण हुआ मेरे भाई। उस काला जादू से ही ये प्रकट करी हुई है, और ये बहुत भयानक रूप है, भयानक चीज है ये। जीतू भैया, आपने राधे भैया को कॉल किया था, उसका क्या हुआ? राधे भैया को मैंने कब का फोन कर दिया, बोला पहुंचने वाला ही हूँ मैं। एक बार और ट्राई करो ना यार, एक बार देखे। हाँ, तूने ये बात सही कही। गई राधे भैया उठाओ। हेलो राधे भैया, अरे यार कहाँ आ गए आप? वहां पहुंच गए ना, तो मेरी बात सुनो, बहुत ध्यान रखना आगे की तरफ। आपको जैसे आगे बढ़ोगे ना, आगे बढ़ने के बाद में आपको काला जादू वो मिलेगा एक जगह। वहां पे उस काला जादू के वहां पे आपको ज्यादा रुकना नहीं है। वहां पे आपको एक लड़की दिखेगी, ठीक है ना। वो लड़की कोई मामूली लड़की नहीं है, मासूम आत्मा नहीं है वो।
ध्यान रखना, वो बहुत खतरनाक चीज है। उसने मतलब है ना मेरे पास इतनी सेफ्टी होने के बाद में भी मेरे को ये फील करा दिया कि वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। हम बचते बचाते निकले पहाड़ी की तरफ। ध्यान से आना, मेरी बात सुनो। वो जो काला जादू हुआ है ना, वो फोन कट गया। अरे यार ये तो भैया क्या दिक्कत है, नेटवर्क की दिक्कत है क्या है यार? सुन मेरी बात, यहाँ से भाई आगे चल, फटाफट आ जा। थोड़ा सेफ लेना पड़ेगा, राधे भैया का इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद में देखेंगे भाई। भाई वो जो क्लिप है ना भाई, उस क्लिप में यार जो देखा ना अपन ने, वो इंसान मामूली नहीं है भाई। जो अपने काला जादू से ऐसा छलावे प्रकट कर सकता है, इतने खतरनाक, वो कुछ भी कर सकता है मेरे भाई। भाई अपने को संगीता के भाई को बचाना पड़ेगा। बिल्कुल, अपन ने जितना कमजोर इस लोकेशन को समझा था ना, उससे बहुत ज्यादा खतरनाक है। बिल्कुल आगे भाई, फटाफट आगे निकलता